हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आप सभी बच्चों ने टाइटल देख चुका है मेरे प्यारे साथियों, आपने सभी ने थंबनेल देख चुका है कि सर बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई भी कक्षा हो, उस कक्षा में हम लोग जब आंसर शीट लिखते हैं तो कहां से शुरुआत करें और कौन से पेन का यूज करें। और सर क्या सभी सब्जेक्ट में यही काम करना है? प्लीज इन्फॉर्म कर दो सर, जिससे बोर्ड एग्जाम में मेरा 70 में 70 आ जाए मेरे प्यारे साथियों। अगर आप यही चाहते हैं तो आप सही वीडियो में आए मेरे प्यारे साथियों। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले मेरे प्यारे साथियों। और जिन बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, जो हमारे क्वेश्चन ध्यान रखना जो पीडीएफ बनाते हैं वो 90% ट्रेंड करेगा, वो बच्चे आप हमें व्हाट्सएप में 8103694658 पर हमें क्या कीजिए सर, मैसेज कीजिए कि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए। हम आपको ध्यान रखना प्रोवाइड करा देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा है। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, बहुत बच्चों का बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे, लेकिन मैं सबको होल्ड में रख कर रखा था। लेकिन ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना देना था, क्योंकि आप लोग का अर्धवार्षिक त्रैमासिक पेपर निकल चुका है। लेकिन आपके पास मेरे प्यारे साथियों प्री बोर्ड बच्चा है। क्या सर? प्री बोर्ड बच्चा है। और प्री बोर्ड आपका इसलिए लिया जाता है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका आपका बेहतर ढंग से हो जाए। इसके लिए ध्यान रखना, हम आपको कुछ नियम और शर्त बता रहे हैं। आप कभी सभी बच्चों को आता होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं आते हैं उन लोग भी ध्यान देना, क्योंकि इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट यही पास बता देता हूँ, क्योंकि इसको मैं हेडिंग लिख के रखा हूं। जैसे आपकी कॉपी में 4 लाइन रहता है, 4 लाइन मतलब पूरा आगे लाइन रहेगा ना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। ये 4-5 आपको लाइन दिख रहा होगा भाई, ऐसी आपका ध्यान रखना। कॉपी रहता है, आंसर शीट रहता है, जी सर ऐसी रहता है। और एक बना दे, जी सर बना दो, बन गया सर। अब क्या करें सर? देखो क्या है, सबसे पहले आप ध्यान रखना कॉपी हो, ठीक है। और जैसे ही आपको ये मान के चलो कोई क्वेश्चन पेपर या प्रश्न है, मैं दिखाई देता हूँ एक आठो, ये है मेरे पास एक डेमो के लिए, ये 8वीं क्लास का है। तो जैसे ही ध्यान रखना आपके पास ये आपका प्रश्न पत्र आता है, तो कुछ मत किया करो, सबसे पहले ऐसे पाँव पर लिए करो, ठीक है। क्यों? पहले बता रहा हूँ, ठीक है। पाँव पढ़ना मतलब पैर छू लिए करो क्वेश्चन पेपर का। क्यों? क्योंकि इससे मेरे प्यारे साथियों आपका फेवर में होना चाहिए, हमारा क्वेश्चन पेपर ये होना चाहिए, ठीक है। आप मेरे ऐसे बोल रहे बहुत गाली दो, क्या सर चूतिया टाइप बात कर, ऐसे नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैं कुछ गाली वर्ड यूज किया उसके लिए मैं सॉरी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था, ठीक है। अब देखो हेडिंग के लिए पेन प्लस आंसर पेन बता दो। तो हेडिंग कैसे लिखते हैं वो तो पहले समझो ना। तो हेडिंग आपको मेरे प्यारे साथियों यहां पास बता देते हैं। जब भी आप कोई भी, ठीक है, विषय का हेडिंग लिखना चाहते हो, हेडिंग के लिए आपको हमेशा याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ब्लैक पेन का यूज करना है, ब्लैक पेन, ठीक है, ब्लैक पेन। और लिखने का भी तरीका बता रहा हूं, आप कोई भी आंसर यूज करते हो, ठीक है, मतलब आंसर लिखते हो। तो देखो मेरा शब्द इसलिए खराब जा रहा है क्योंकि मेरा तबियत खराब है, ठीक है। लगभग 10 दिन हो गया जब से टूर से आया, तब से तबीयत खराब है, फिर भी आवाज खराब जा रहा है, इधर उधर शब्द रुक रहा है। फिर भी मैं आप सभी के लिए तत्पर हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, वीडियो बना रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, आप सभी का अच्छा रिजल्ट आना चाहिए करके, ठीक है। तो उसके लिए क्षमा चाहूँ आवाज के लिए। तो हेडिंग कैसे है, उसके बाद देखो सबसे पहले जिसका भी आंसर लिखना है उसको चुपचाप ऐसे लिखो। क्या लिखेंगे सर? उत्तर क्रमांक। क्या लिखोगे? उत्तर क्रमांक। और इस उत्तर क्रमांक कोई भी हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अपने मन से बना सकते हो, पहले बता रहा हूं, क्योंकि यहां पास एक लाइन लिखे है सभी विषय के लिए और सभी कक्षा के लिए, 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं। और कैसे शुरू करें और कहां से करें, तो इसका मतलब है मेरे प्यारे साथियों अभी लास्ट में बताऊंगा, पहले इसको लिख दो। उत्तर क्रमांक जैसे पहला बना रहा हो तो 0-1 करके लिखना, 0-9 तक 0-9 करना, फिर 10 लिखना। कई बच्चे सर आप तो 0 लगाने बोले थे, तो 0-1-0 ऐसे बना देते हैं। कोई 0-11 ऐसे नहीं चल रहा भैया, 2 अंक तक रहता है, इसका से 0-1-0-2 ऐसे लिखते, ठीक है, समझ आता है सर। उसके बाद देखो आगे उत्तर क्रमांक लिख दे। इसको कौन से पेन से लिखना है सर ये भी बता दो। तो इसको आप चाहो तो अपने मन के मालिक हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं ब्लैक पेन से लिखना। और जेल वाला पेन नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, ब्लैक जो मार्केट में आता है वही पेन का यूज करना है। जैसे मेव पेन की यूज कर सकते हो, वो भी अच्छा है, आजकल मार्केट में चल रहा है, ठीक है। फाइन ग्रिप सेलो का आता है ब्लैक पेन, उसका यूज कर सकते हो, ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बेटर है, ठीक है। ये हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, उत्तर क्रमांक 0-1 लिखे। उसके बाद सर हेडिंग के लिए पेन बताए, कौन सा सर? ब्लैक पेन। जैसे मैं फिजिक्स वाला सब्जेक्ट
का टीचर हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं बल किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। क्वेश्चन आया है बल किसे कहते हैं, तो बल का परिभाषा लिख रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे सर, हेडिंग लिखोगे किसका सर, बल। क्या लिखोगे सर, बल, और ऐसे दो गोला लगाना है और डेस करना है और नीचे आपको लाइन खींचना है। ये तो बहुत दूर हो गया है, मैं आपको बता रहा हूँ पास रहता है जैसे, ठीक है। पास वाले बताया जी सर बता दो, ये पास लाइन, ठीक है। अब देखो इसी के ऊपर एक लाइन खींच दो और ऐसे दो गोला लगा दो और डेस करो। अब आंसर लिखो, बल वह धक्का वह खिंचाव है, ठीक है, जो दिशा में परिवर्तन कर दे, आकार में परिवर्तन कर दे, आकृति में परिवर्तन कर दे, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन कर दे, गत्यावस्था में परिवर्तन कर दे, विरामावस्था में परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहते हैं सर, बल कहते हैं। ये इधर लिखना है कैसे, तो आपको यहां पास लिखे, यहां लिख दिए सर। उसके बाद देखो ये आपको दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा बल किसे कहते हैं, तो आपको डायरेक्ट यहां आने के बाद यहां से नहीं स्टार्ट करना है, इसके जस्ट यहां से स्टार्ट करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और लिखो और यहां से अब स्टार्ट कर सकते हो, ये लिख सकते हो। तो इसका मतलब जो भी एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाले हैं उसको साफ साफ दिखाई देगा बल का परिभाषा इन्होंने आगे लिखा है, बल का परिभाषा लिखा है, उसको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये हेडिंग नहीं लिखते मान के चलो, ठीक है, और जो आंसर लिखोगे, यहां पास एक आंसर वाला पेन भी बताया, आंसर को लिखोगे आपका ब्लू पेन से। ब्लू पेन मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों नीला पेन, ठीक है। ब्लैक मतलब होता है सर काला पेन, ये सबको पता है जी सर, ठीक। आगे देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ब्लू पेन से आंसर लिखना है, सबको पता चल गया। पैटर्न कैसे लिखना है, ये पैटर्न को आपको फॉलो करना है, चाहे आप कोई भी विषय हो। मैथ्स वाले ध्यान रखना डायरेक्ट दिया है करके, लेकिन ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, ये लिखना पड़ेगा। अगर ध्यान रखना छोटे क्लास वाले बच्चे लोग जो पहली दूसरी पांचवी तक बच्चे हैं, ठीक है, उन लोग ऐसे करते हैं, ऐसे चार आप ऐसे रहता है सर, ठीक है। किसी का आंसर लिखना है तो ऊ करके लिखते हैं और ऊ करके लिखते हैं, एक लिख देते हैं आंसर, कोई ऊ करके लिखता है, दो लिख देते हैं आंसर। तो ये पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास का है, ऊ मतलब होता है सर उत्तर। लेकिन हम मान के चलो आज के जमाने के टीचर है, तो ऊ का मतलब हम नहीं जानते तो क्या समझेंगे बताओ, कुछ ऊ क्या है, ऊ मतलब स्टूडेंट, ऊ का मतलब हम लोग नहीं समझते। कौन नहीं समझते, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर चेक करने वाले हैं, ऊ वाला गलत कर सकता है, इस बात को याद रखना। गलत नहीं करेगा, लेकिन पैटर्न इतना बेहतरीन लिखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो मैं बच्चों लोग को बताया हूं, ठीक है। उन लोग का 70 में मेरे प्यारे स्टूडेंट 68 नंबर आया था फिजिक्स में, जहां तक मेरे जानकारी में है, ठीक है। जैसे मैं पैटर्न बताया वैसे ही फॉलो किया है, ठीक है। तो आप लोग ऐसी पैटर्न फॉलो करो। अब हेडिंग के लिए पेन बता दिया सर, लिखने का तरीका यही बताया, लिखने का तरीका यही है, ठीक है। उसके बाद कैसे शुरू करें और कहां से शुरू करें। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको हमेशा बोलूंगा, कोई विषय वाले हो, सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री बायो, जो भी हिंदी साइंस, ठीक, संस्कृत, जो भी विषय वाले 10वीं 12वीं सब क्लास के लिए है, आप याद रखना हमेशा 5 नंबर मतलब बड़ा नंबर से शुरुआत करना है, बड़ा नंबर 5 नंबर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी स्टार्टिंग में भी मत करो। क्यों मत करो, इसलिए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आपका जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है और ऑब्जेक्टिव 10 ठो है और 10 में आपका 3 गलत हो जाता है और 7 आपका 3 सही होता है, 7 गलत हो जाता है, तो इसका मतलब एग्जामिनर आपको गधा समझ सकता है कि इतना भाई ऑब्जेक्टिव सरल को इन्होंने गलत कर दिया है, ऐसा समझ सकते हैं। तो आगे भी पेपर जो है, मैं खुद टीचर हूं तो बता रहा हूं, आगे जो पेपर है उसको ना जल्दी चेक करने की कोशिश में आपका सही आंसर को पढ़ेगा नहीं और उसमें ऐसी फालतू नंबर 1-2 नंबर दे सकते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद करता हूं आप लोग स्टार्ट करो 5-6 नंबर से, और आपको पता है तब स्टार्ट करना है। पता सर सर नीरज सर बोले थे 5 नंबर से स्टार्ट करना है, आंसर पता नहीं है, फेंक के लिख के आ गई स्टार्टिंग में, पहला पेज भी यही है फेंकने वाला, तो आप लोग तो मेरे यूट्यूब से फेंक दोगे, ठीक है। तो आपको नहीं फेंक रहा है, पहले बता रहा है, आप ऐसे नहीं करना है, आपको जैसे हम समझा रहे हैं वैसे ही आपको समझना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपका जो आंसर एकदम एक्यूरेसी 100 में 100% आपको पता है, उसका आंसर आपको पहले लिखना है, चाहे ऑब्जेक्टिव वाले हो चाहे वो लिखने वाला हो, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप हमेशा कोशिश करना पीछे से शुरुआत करना मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपका 10 में 10 आपको पता है तो स्टार्टिंग में आप उत्तर करके रख के लिख सकते हो, ठीक है। ये हुआ। और बताओ सर कहां शुरू करें, ये भी समझ आ गया। सभी विषय के लिए और सभी कक्षाओं के लिए ये मेथड आपका
बहुत ही कारगर सिद्ध होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि मैं इस मेथड से भले बोर्ड एग्जाम नहीं दिलाया हूं, लेकिन कॉलेज में इस मेथड से दिलाया हूं और कॉलेज में मैं भी एक टॉपर रैंक कर रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, वही ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ठीक, आपका मेरा शब्द भी खराब हो रहा है, पानी भी नहीं पिया हूं। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, यही चाहता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, और कुछ नहीं। और आप सभी के लिए एक और इंफॉर्मेशन दे देते हैं जो स्टार्टिंग में बताए थे। अगर आप हमारे, ठीक है, प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास का ऐप, प्ले स्टोर में हम लोग का मेरे प्यारे स्टूडेंट नीरू कोचिंग क्लासेस, जिन लोग को पता है अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन और अपने दोस्तों को बताओ ना भाई। प्ले स्टोर से, कहा सर, प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में मेरे प्यारे साथियों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का हम लोग पीडीएफ बनाया है। ठीक है, कौन से सर, 10वीं और 12वीं का, 10वीं और किस सर, 12वीं का, जो हमारे इस पीडीएफ से 90% हर साल आता है मेरे प्यारे साथियों। 5-6 साल हो गए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन का पीडीएफ बनाते। बहुत बच्चे सर आएगा कि नहीं आएगा, नहीं ऐसे पूछते हैं भाई। नहीं आएगा, आएगा, इसको आप छोड़ो भाई, पहले क्वेश्चन तो पढ़ के देखो, अंदर पीडीएफ पे जो क्वेश्चन उसको पढ़ के देखो, और यकीन मानो मेरे प्यारे साथियों आप अभी पढ़ना, उसी पीडीएफ को पढ़ना। और अभी आपके स्कूलों में होने वाला है सर प्री बोर्ड। क्या सर, प्री बोर्ड। अगर प्री बोर्ड में मेरे कोचिंग का, ठीक, या जो पीडीएफ है उससे क्वेश्चन नहीं आया तो बताना। ठीक है, उस दिन बताना आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन ही नहीं आया एक भी करके, ठीक, मैं मान जाऊंगा। ठीक है, और क्या बोलो, बताना, एक बार कमेंट करना मेरे प्यारे स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और जो बच्चे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खरीदना चाहते हैं, जाकर ऐप में डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हैं। 50 रुपए पर सब्जेक्ट इसका चार्ज है। और 810, ठीक, 3694658 पर जिन लोग ऑनलाइन यूज नहीं करते वो हम लोग स्कैनर भेजेंगे, उस स्कैनर में आप पैसा पे कर सकते हो 50 रुपए, और हम आपको क्या है सर, पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, ये दो आपका तरीका है पीडीएफ को प्राप्त करने का। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ज्यादा नहीं बोलूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।